हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज हम लोगों की सीरीज चल रही थी हिस्ट्री के 1800 प्लस क्वेश्चन की, उसके नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, आज आपके सामने है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको पीपीटी मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन करिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और प्रीवियस जो भी अगर आपने नहीं देखा है पूरी सीरीज के, तो आप जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला। लगभग 99% जो क्वेश्चन का कवरअप है इसी से ही आएगा। जितना पीपीटी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, और उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाइए, अपना एनालिसिस करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आज के लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाजवाद। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए है आपका जो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया है आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दिया है आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी दिया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि राजा राम मोहन राय थे। कब ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर इनकी राजा की उपाधि पूछें किसने दी थी इनको, राजा का टाइटल किसने दिया था, डायरेक्ट पूछ लेता था, किसने दिया था? अकबर सेकंड। किसने दिया था? अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड ने किसने टाइटल दिया था राजा का? अकबर सेकंड ने, ठीक है। और भी अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, अगर बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने किस रामकृष्ण जो परमहंस मिशन था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इसकी रामकृष्ण मिशन कहाँ पर? कलकत्ता में, या जहाँ पर बेलूर मठ बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इनकी बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की जी की बात करें, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी। कहाँ पर? बंगाल में ही, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शांति निकेतन वाज फाउंडेड बाई, देखिए तुरंत क्वेश्चन आ गया भी जस्ट। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन ए दिया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी दिया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो किसने करी थी? अभी जस्ट बताया हमने इस क्वेश्चन को, किसने करी थी आपकी स्थापना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। जो आपका जनगण मनगढ़ किसने रचना की थी? जनगण मनगढ़ जो लिखा हुआ है नेशनल एंथम जो है, वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, नेशनल एंथम, ठीक है। और यही एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया वालों, इंडिया की तरफ से, इंडिया के लोग में से, मतलब इंडिया के पहले बंदे को जो नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर में। कब मिला था आपका? 1913, 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था इनको लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अपने आप इंडिया के, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट के भी पीएम इनको बोले हैं। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये फर्स्ट क्या है आपके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, या इन्हीं को वो भी बोला जाता है कि ये परमानेंट, क्या थे ये? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे। वो क्या बोला जाता है? परमानेंट चेयरमैन थे किसके? चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन थे ये दो कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये केवल ओनली ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 टाइम्स क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं। और कोई बंदा अभी तक 2 बार अपने यहाँ लगा तो प्रेसिडेंट सबके, एक ही बंदा 2 बार प्रेसिडेंट नहीं रहा, ठीक है। तो ये पहले और आखिरी हैं, ओनली वह हैं ये, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन हैं जो, जिनकी डेथ एज अ पीएम प्रेसिडेंट होते हुए उनकी ऑफिस में डेथ हुई थी। तो ये भी आपको फैक्ट है, कई बार पूछ लेता है कौन से प्रेसिडेंट जिनके कार्यकाल के दौरान ही डेथ हुई थी। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वामी विवेकानंद सरस्वती फाउंडेड अ न्यू इंस्टीट्यूशन विच प्रूव्ड गुड नॉट ओनली फॉर द रिलीजन बट फॉर द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, इट वाज कॉल्ड। तो
अगर आप यहाँ देखें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कि जो न्यू इंस्टीट्यूशन बनाया था जो कि प्रूव्ड गुड नॉट ओनली फॉर मतलब धर्म के बेस पर बट की सोशल लाइफ ऑफ इंडिया में भी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, इसको किसने की क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन दिया है आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी दिया है आर्य समाज, ऑप्शन सी दिया है भारत सेवा दल और ऑप्शन डी दिया है राम राज्य परिषद। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी आपकी, आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, पहले कहाँ था, मुंबई हुआ करता था, ठीक है। बाद में कहाँ भी शिफ्ट हो गया था, लाहौर भी हो गया था इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और जो आप लोग यहाँ देखते होंगे हर जगह क्या है, डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो ये किसकी शुरुआत किसने करी थी, लाला हरदयाल, ठीक है। तो इन्होंने करी थी, ये आर्य समाज जी थी। तो यानी आर्य समाज के अंदर से ही ये जो कॉन्सेप्ट आया है डीएवी, हर जगह हर बड़े बड़े शहरों में है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। और आपने सुना होगा शुद्धि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। तो शुद्धि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, यहीं से आया था। यानी कि जो मुस्लिम जो हिंदू थे, शुद्धि मूवमेंट में क्या मतलब था कि जो हिंदू पीपल्स थे और वो इस्लाम या किसी अदर रिलीजन में जो कन्वर्ट हो गए थे उनको रिकन्वर्ट करना था हिंदू रिलीजन में, ठीक है। तो ये उसका उसे बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। और जो काउ प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसी में आया था, गौर अच्छा। तो ये सारे का जो वर्क पार्ट या सबसे सब्जेक्ट रिलेटेड है किससे पर अंतर है, आर्य समाज से। अभी ब्रह्म समाज के बारे में बताया, जस्ट पहले क्वेश्चन था क्या था, आर्य समाज की ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने, कब करी थी, 1828 में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29th क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द एक्शन दैट, यानी कि सीडीएम जो है सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द एक्शन दैट। तो किस तरह से स्टार्ट हुआ एक्शन दैट, ऑप्शन ए दिया है द पीपल ऑफर्ड देमसेल्फ टू बी सेंट टू द जेल, लोगों ने जेल जाना शुरू कर दिया अपने आप से। ऑप्शन बी दिया है आपका द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू कॉल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या है, द मीटिंग वाज हेल्ड अगेंस्ट द को गवर्नमेंट है, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट है ये, ठीक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी दिया है गांधी जी एक्टेड अगेंस्ट द साल्ट लॉ। तो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट में क्या हुआ था, गांधी जी ने साल्ट में क्या किया था, टैक्स लगाया था। तो एज अ सिंबॉलिक नॉन सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट यानी कि करना था उनको, तो इसको इसीलिए उन्होंने सीबीडी शुरू किया गया, ठीक है। सिविल डिसोबिडियंट सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर सीबीडी की बात करें, सीडीएम की बात करें, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जिसको बोला जाता है शॉर्ट में सीडीएम, कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक जाके चला था। कब तक, 6 अप्रैल तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक मार्च हुआ था, साबरमती आश्रम से, साबरमती साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, दांडी यात्रा, मतलब दांडी तक उन्होंने क्या करी थी, यात्रा करी थी, जहां पर उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक किया था, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, साल्ट लॉ ब्रेक वहीं पर हुआ था। तो ये साल्ट लॉ हुआ था, साल्ट लॉ। तो ये 1930 में हुआ था आपका, ठीक। ये सीबीडी के बारे में अगर और भी अगर इसके बारे में बात करें तो सीबीडी को एंड किया था जब, कब, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को। क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को शामिल, गांधी पैक्ट साइन हुआ तो गांधी इरविन पैक्ट। और इसी के बाद से गांधी जी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं इस वाले की, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब बुलाया गया था, जो आपका साइमन कमीशन आया था। तो जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें डिस्कशन करने के लिए, यानी उसके फाइनलाइज लॉ बनाने के लिए इंडिया के रूलिंग के लिए, तो वो उसके लिए बुलाया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कितनी हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी, 3 आरटीसी हुई थी। 1930 में पहली हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी आपकी
1930 में हुई थी, सेकेंड 1931 और 1932। तो जो सेकंड में हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, गांधी जी गए थे। ठीक है, और अब बाकी तीनों में क्वेश्चन आ जाता कई बार कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपके अंबेडकर जी थे, B.R. अम्बेडकर जी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 30th क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाई। जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड किसने बनाई थी, ये बोलो पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बी दिया है C.R. दास, ऑप्शन डी दिया आपका बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कब बनाया था, ये 1939 में बनाया था। अब आप फैक्ट देख लेते हैं अबाउट सुभाष चंद्र के बारे में। तो सुभाष चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था। तो जिसकी वजह से हम लोग 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हर साल, पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। ठीक है, इन्हीं के उस पे नाम पे क्या दिया जाता है, एक नेताजी अवार्ड दिया जाता है, ये नेताजी अवार्ड। अगर वो अवार्ड 2022 में किसको दिया गया, नेताजी अवार्ड 2022, तो ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि जिनको दिया गया था उनकी अभी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, शिंजो अबे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चनों में से है जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो शिंजो आबे नाम था उनका। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, नेताजी अवार्ड। और इस इन्हीं के नाम पे क्या दिया जाता है, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया जाता है, आपदा प्रबंधन अवार्ड भी दिया जाता है। क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। दो दिए जाते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है और एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंस्टीट्यूशन होगा उसके लेवल पे दिया जाता है। तो इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल में किसको मिला, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। 2022 का है, ये बात कर रहे हैं हम सब। ठीक है, क्योंकि करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। ठीक है, विनोद शर्मा जी को दिया गया है। और अगर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन में किसको दिया, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, या एसोसिएशन को दिया, जो गुजरात में जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया है। अगर बात करें इंस्टीट्यूशन में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 51 लाख रुपीज़ दिया जाता है, प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर माहौल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक क्वेश्चन के साथ देख ही रहे होंगे, आप लोगों को 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करा के जा रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपका कम से कम एक क्लास में 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और अपने हर चीज़ को ध्यान रख के हमने बनाया कि हर चीज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट रोम टू द वर्ल्ड वाज, यानी जो रोम का जो एंशियंट रोम में हुआ था उसका किस फील्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑप्शन दिया है ए रोड्स, ऑप्शन बी दिया है लॉ एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी दिया है लिटरेचर, एंड ऑप्शन डी दिया है अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो क्या दिया है रोम ने, रोम के जो एंशियंट रोम का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा क्या है, लॉ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ एंड गवर्नमेंट ने दिया। अगर रोड्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में जिन्होंने रोड बनाई थी तो उसको बोला जा श्रेय दिया जाता है शेर शाह सूरी का। नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, इसका नाम शेर शाह सूरी या शेर खां भी उन्हीं को बोला जाता है। तो शेर शाह सूरी ने पहली बार क्या बनाया था, याद होगा, जीटी रोड बनाया था, जिसको बोला गया अंग्रेजों के समय जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाई अशोका इज वेल नोन इन द हिस्ट्री इज दैट, यानी अशोक रूलर जो है किस लिए फेमस है और जाना जाते हैं, मतलब अशोक रूलर इतिहास में। तो इसका ऑप्शन दिया है ए ही इश्यूड मैनी एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स तो उन्होंने किए थे, पर इसकी वजह से अब इनमें सारे के लगभग ऑप्शन आपको सही दिख रहे होंगे। ठीक है, ही इश्यूड मैनी एडिक्ट्स, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन बी दिया ही स्प्रेड बुद्धिज्म, यानी कि जो बुद्धिज्म को क्या करा था, फैलाया था इन डिस्टेंट कंट्रीज, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया ही इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ये भी ठीक है। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका ही रेनाउंस द
रिनाउंस्ड वार एज द स्टेट पॉलिसी, यानी कि युद्ध को एज ए राजनीतिक टूल की तरफ से खत्म कर दिया। तो सबसे अगर लगभग देखेंगे तो आप सारे सारे सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसकी वजह से जाना जाता है तो वो क्या था, उन्होंने युद्ध की जो नीति थी उसको छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, रॉक एडिक्ट उसकी अगर बात करते हैं तो कितने 13 रॉक एडिक्ट बोले हैं उनके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए जैसे उनकी उनकी लड़की जो गर्ल्स लड़की थी संघमित्रा, ठीक है, तो उनको और अपने पुत्र महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। और संघ और इन्होंने जो है धम्मचक्र को अपनाया था, धम्मा को अपनाया था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि इसलिए किया तो सब था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, उन्होंने वार को जो पॉलिसी थी, वार युद्ध की पॉलिसी थी, उसको खत्म कर दिया था। किसके बाद खत्म किया था ये, कलिंगा वार के समय। कलिंगा का जब वार हुआ था, कब हुआ था कलिंगा वार, 261 बीसी में हुआ था। तो इस युद्ध के समय उन्होंने सब चीजें छोड़ दी थी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुप्ता पीरियड इज इम्पोर्टेंट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। जो गुप्ता पीरियड है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्यों? ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए, इट वाज विटनेस्ड अ रिनेसेंस ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि ये हिंदू जो धर्म था, यानी हिंदू धर्म को रिवाइव करने में रिनेसेंस नवजागरण का कारण बना या विटनेस किया उसने, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है, इट प्रोड्यूस द फेमस पोएट कालिदास को प्रोड्यूस किया था, ऐसा कह रहे हैं उनके टाइम पीरियड पे। ऑप्शन सी दिया है, इट डेवलप्ड कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड कंट्री, यानी कि विदेशों से, यानी विदेशी देशों से क्या हुआ, व्यापार संबंध ऐसा बनाया गया था, बनाते थे उन लोग, फेमस इसलिए कह रहे हैं। ऑप्शन डी दिया है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ आर्ट, आर्ट की जो आपकी कला थी उसको भी इन्होंने ग्रोथ की थी, प्रमोट किया था, ऐसा बोला गया है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड के समय जो हिंदुज्म, जो हिंदू धर्म था उसका रिवाइवल हो रहा था और नवजागरण कार हिंदू धर्म में आ रहा था। तो इसके किसके लिए फेमस है गुप्ता पीरियड, हिंदू धर्म के नवजागरण कार्य के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस पूछा गया, ऑप्शन दिया गया आपका कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गौतम बोध गया, एंड ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपका, लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी कहाँ पर है आपका, नेपाल में है। ठीक है, बोध गया कहाँ पर है आपका, बिहार में है। तो बिहार में इनको बोध गया में क्या मिला था, एनलाइटनमेंट हुआ था। एनलाइटनमेंट हुआ था इनको बोध गया में। ठीक है, किसके नीचे, बोधि वृक्ष, इसको बोला जाता है बोधि ट्री, यानी कि पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में क्या हुआ था, पहले सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, अगर पहली की बात करें हम, तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ पर, राजगृह। कब हुई थी अगर उसकी बात करें तो 483 में हुई थी। 483 क्या, बीसी। अगर सेकंड की बात करते हैं तो 383 हुई थी बीसी में, और 483 बीसी में ही उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो डेथ कहाँ पे हुई थी उनकी, कुशीनगर में। ये चीज़ें सारी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन जब आएंगे इसमें डिटेल और बताते चले जाएंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट लेके भाई तो काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ फ्यूडल सोसाइटी दैट स्पेशली प्रिवेल्ड इन वेस्टर्न यूरोप द सोर्सेस ऑफ पावर वाज, यानी कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी यूरोप में, जहाँ वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर सोर्स ऑफ पावर क्या था मास। ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी का जो सोर्स ऑफ पावर क्या था ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आपका द लैंड, ऑप्शन बी दिया है आपका द फोर्ट, एंड ऑप्शन सी दिया है द आर्मी, एंड ऑप्शन डी दिया है द मनी। तो क्या सोर्स हुआ करता था वेस्टर्न यूरोप में, वो था आपका आर्मी। क्या था, आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 वाज इंट्रोडक्शन ऑफ। तो जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोला जाता है, एक्चुअली पूरा नाम जो है इसका क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है।
तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? ऑप्शन दिया है डायरकी, ऑप्शन बी दिया है अडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑप्शन सी दिया है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसमें 1935 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे? फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आपका इन 1909 में। कि 1909 में क्या हुआ था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया था जब, उसमें क्या किया गया था? मुस्लिम को फर्स्ट सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो पहली बार सेपरेट इलेक्ट कब आया? इसी को बोला जाता है कम्युनल अवार्ड या रिजर्वेशन, कम्युनल रिजर्वेशन बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो आपको याद होगा जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था तो उसके बाद से क्या हुआ था? कंपनी रूल खत्म हो गया था। ठीक है, कंपनी रूल वाज एंड, तो कंपनी रूल वाज एंडेड, खत्म हो गया, तो क्राउन रूल आ गया था। क्राउन रूल वाज स्टार्टेड हुआ था। तो जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था? वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक है, जैसे आज कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता था कहाँ पर? कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ का होता था? इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट होती थी, इंग्लैंड पार्लियामेंट से जो कैबिनेट मिनिस्टर होता था उसको बोला था सेक्रेटरी स्टेट, जो इंडिया के डिपार्टमेंट को देखते थे। तो ये पहली बार कब? जब 57 में ये हुआ था, जब क्राउन रूल आया था। तो क्राउन रूल के लिए कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1858। तो ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसमें बात करें 92 में क्या हुआ था, तो 92 में आपका बजट के जो डिस्कशन होते थे, पहले क्या थे? बजट में डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेट कर नहीं सकता था, यानी कोई क्वेश्चन हावर या कुछ ऐसा पूछ नहीं सकता था जो भी सेक्रेटरी का मेंबर होता था। ठीक है, प्लस जो हमारे यहाँ की काउंसिल बनी थी इंडियन काउंसिल का। लेकिन 92 में ऐसे राइट्स दिए गए कि वो बजट के डिस्कशन के समय जो मेंबर होंगे उसके, वो डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी एट, तो पहली बार जो बड़ा सा एक महान एक्सपेरिमेंट जो है सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, वो कौन से कहाँ पर लॉन्च किया गया था? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी बी दिया है दांडी मार्च, ऑप्शन डी सी दिया है चंपारण, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो ये कब हुआ था? पहली बार कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। कहाँ पर? चंपारण क्या है? बिहार में। किसके खेती के विरोध हुआ था? जो नील की खेती, इंडिगो प्रोडक्ट, जो इंडिगो प्रोड्यूसर जो फार्मर हुआ करते थे उनके सपोर्ट में हुआ था। ठीक है, इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट में। तो ये चंपारण में हुआ था। कब हुआ था ये अगर आप बात करें तो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद का जो है, अहमदाबाद में क्या हुआ था? मिल, अहमदाबाद में क्या मिल स्ट्राइक हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1918 में। पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम गांधी जी ने इंडिया में क्या हंगर स्ट्राइक को प्रैक्टिस किया था। हंगर स्ट्राइक पहली बार ऐसा हुआ था जब वहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज किया था। दांडी मार्च कब हुआ था बताया आपको? 1930 में हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। इसको किसने लीड किया था? लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिसमें उनको सरदार की उपाधि कहाँ पर? इसी बारडोली सत्याग्रह में हुई मिली गई थी। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो ये चीजें चारों ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख रहे होंगे आप, हम खुद ही एक क्वेश्चन में कम से कम 7-7 आपको फैक्ट बता देते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट्स भी बनाइएगा अपने प्रॉपर। और जो भी अगर लिखा है तो पीपीटी भी आप यहाँ से इजिली ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ अनुक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टडी विथ अनुक है टेलीग्राम चैनल।
और जो वीडियो है लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कितना बेहतर आपके लिए चीज़ें कल तैयार की हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग वाज इवॉल्व्ड। तो जो राइटिंग का जो पहली बार प्रॉपर राइटिंग जो सिस्टम है, लेखन की विधियां हैं, तरीके हैं, वो कैसे शुरू हुआ था? तो ऑप्शन किसने कहाँ पर इवॉल्व दिया गया या किसके द्वारा इवॉल्व की गई थी या शुरुआत हुई थी कहाँ पर? ठीक है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए दिया है इजिप्टियंस, ऑप्शन बी दिया है हड़प्पन्स, ऑप्शन सी दिया है आपका चाइनीज, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका सुमेरियंस। तो ये पहली बार राइटिंग सिस्टम कहाँ पर आया था आपका? इजिप्टियंस के द्वारा, यानी मिस्र के जो लोग थे उनके द्वारा डेवलप किया था राइटिंग सिस्टम। अगर हड़प्पन की हम बात करते हैं तो ये क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी? अर्बन सिविलाइजेशन। चाइनीज के बारे में बात करें तो चाइना में सबसे पहले क्या हुआ था? पेपर जो है, फर्स्ट टाइम पेपर कहाँ मिला था? जो पेपर है वो कहाँ पर डेवलप हुआ था? चाइना में डेवलप हुआ था। तो ये चीज़ें कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा जरूर। कई बार ऐसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ राइटर ऑफ वंदे मातरम? जो वंदे मातरम लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में राइटर पूछे गए हैं। तो ऑप्शन दिया है ए आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या दिया है ऑप्शन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी दिया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो ये किसने लिखी थी वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और इनकी फेमस को एक बुक है बंकिम चंद्र ने कौन सी बुक लिखी है? आनंद मठ। ये जरूर इंपॉर्टेंट बुक है। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अकबर एंड हेमू, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी है आपका हुमायूं एंड शेरशाह, एंड ऑप्शन डी है आपका अकबर एंड महाराणा प्रताप। तो ये पहली जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब हुई थी आपकी? ये 1556 में हुई थी, यानी कि 1556 में हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। जो सेकंड ऑप्शन दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुई थी? ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का लिखा हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई थी? तो ये था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुई थी ये? 1526 में, 1526 में। कब हुई थी ये? 1526, 1526 में हुई थी। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ वर्ल्ड फेमस युद्ध है ये, आपको याद ही होगा, बच्चे बच्चे को याद रहता है, बचपन से ही सिखाया जाता है। छक्के छुड़ा देना मुहावरा होता है, हिंदी में आता है, आपने खुद सुना होगा कि छक्के छुड़ाना, परास कर देना, सारी चीजें। तो कब हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी? कब हुई थी ये? किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी आपकी? ये 1576 में हुई थी। ठीक है, 1576 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हुमायूं के बारे में बात करें तो इससे दो युद्ध हुए थे। एक बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ कन्नौज 1940 में हुआ था। इसी को बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला था? बैटल ऑफ बिलग्राम। इसके बाद से क्या हुआ था कि हुमायूं जो है उसको छोड़ के, इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था दूसरी जगह, उसने दूसरी जगह शरण ली थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी होता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ये सब हुआ था 1539 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ये 39 में हुआ था। ठीक है, तो ये कभी कभी कई बार पूछ लेता है कि हुमायूं को कब अपना राज्य छोड़ना पड़ा था, तो कब हुआ था? बैटल ऑफ बिलग्राम कहें या बैटल ऑफ कन्नौज कहें, तो 1540 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ बैरम खान वाज। जो डाउनफॉल के, जो बैरम खान के पतन का कारण क्या था, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है ही वॉज द हॉटी एंड डिक्टेटर। तो ये तो एकदम सही था कि वो मतलब थोड़ा गुस्से वाला था और डिक्टेटर साहब का, उसका मोनार्क तो है ही वो। ऑप्शन बी दिया है ही वॉज द सिया एंड पार्शियल विथ
पार्शियल विद द फॉलोअर ऑफ शिया रिलीजन, ये भी सही है। एंड अकबर हैड बिकम मैच्योर्ड एंड वांटेड टू रूल हिमसेल्फ, यानी अकबर जो है मैच्योर हो गया था और खुद से रूल करना चाहता था, इसलिए उसने इस सब को हटा दिया, उनका पतन हो गया यानी कि हटाया गया मतलब। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑल आर कॉजेज आर राइट्स, यानी कि सारे के सारे रीजन सही है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकबर वाज अकबर्स मेन वर्क टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम एट इक्वल लेवल वाह, यानी कि जो अकबर का मेन काम क्या था जिससे हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक ही बराबर पे आ जाएं, लेवल पर आ जाएं, ऐसा बोला गया। तो कौन सा ऐसा काम किया था अकबर ने, ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो ही अबोलिश्ड द जजिया टैक्स, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है ही रिमूव टैक्सेस फ्रॉम द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिंदू। ऑप्शन डी दिया है ही गेव फ्रीडम टू हिंदुइज्म टू सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल। तो ये सारे के सारे सही है, लेकिन मेन वर्क क्या था, अबोलिस्ट ऑफ जजिया, ठीक है, यानी जजिया टैक्स जो था वो सिर्फ किसको देना पड़ता था, जजिया टैक्स सिर्फ नॉन हिंदुओं को देना पड़ता था, नॉन मुस्लिम्स को। तो ये जो हटाया था उसने किसने, जजिया टैक्स किसने हटाया था, अकबर ने हटाया था। तो ये मेन उनका वर्क था जिसके हिंदू और मुस्लिम जो लेवल था दोनों को सेम लाना था। ऑप्शन सी देखोगे तो वो सेम ही बात कह रहा है, जजिया टैक्स के अंदर ही वो बात कह दी जा रही है, और जजिया टैक्स कह दी जा रही है, इसका मतलब क्या, टॉलरेंस पॉलिसी ऑलरेडी से उसमें इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ही अबोलिश्ड द जजिया टैक्स, ये मेन वर्क पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 44th क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ द लिबरल पॉलिसी टूवर्ड्स राजपूत अडॉप्टेड बाय अकबर, यानी जो राजपूतों के जो तरफ है लिबरल पॉलिसी फॉलो करी थी, अडॉप्ट की गई थी वो बाय अकबर के द्वारा, तो क्यों ऐसा था, ऐसा मेन कारण पूछा जा रहा है, कॉज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है द द राजपूत बिलोंग्स टू द रूलिंग क्लास, यानी राजपूत जो था राज्य रूलिंग क्लास के समय से बिलोंग करते थे, तो बोला गया है। ऑप्शन बी दिया है द राजपूत वर द वॉरियर, योद्धा हुआ करते थे राजपूत, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है आपका द राजपूत कुड बी एम्प्लॉयड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द रिबेलियस मुस्लिम्स, यानी कि राजपूत जो है रिबेलियस मुस्लिम को, जो विद्रोही मुस्लिम थे उनके खिलाफ लड़ाई युद्ध कर सकते थे, ऐसा कह रहे हैं। ऑप्शन डी दिया ही वांटेड टू बिकम ए नेशनल किंग एंड वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर विदाउट सीडिंग द ब्लड, तो वो कह रहा था कि वो पूरा एक नेशनलिस्टिक राजा बनना चाहता था, एक्सपैंड को अपना करना चाहता था, बिना खून खराबे के, मैंने बिना रक्त बहाए वैसा बनना चाहता था। तो इसलिए पॉलिसी उसने क्या करी थी, राजपूतों के पक्ष में जो लिबरल पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन क्या आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ अकबर वाज क्लियरली नोटिस इन, यानी कि जो धर्म के प्रति जो अकबर का संवेदनशील जो रवैया था, टॉलरेंस था मतलब इग्नोरेंस थी, यानी कि उनको किसी अपने रिलीजन को ज़्यादा वो नहीं करते देना, ऐसा कि ये गलत है या वो है, तो टॉलरेंस थी मतलब सहिष्णु थे, ठीक है। कहाँ किस वजह से नोटिस किया जा सकता है ऐसा। ऑप्शन दिया है प्रोविजन ऑफ चेंजिंग रिलीजन, यानी कि जो धर्म परिवर्तन को उसने बंद करा दिया था। ऑप्शन बी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना फॉर द रिलीजियस डिस्कशन। ऑप्शन सी दिया है मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत, एंड ऑप्शन डी दिया है मिक्सिंग ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्ट। तो ये रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, धार्मिक सहिष्णुता की जो बात करते थे, तो वो कहाँ से नोटिस होती थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, एक प्लेस बनाया था, कहाँ पर ये है, आगरा में है आपका, कहाँ पर है ये, आगरा में है, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस के जो स्पिरिचुअल के जो रिलीजियस प्रमोटर हुआ करते थे उनको बुलाते थे और वहाँ पे डिस्कशन करते थे कि किस में क्या चीज़ें हैं और क्यों ऐसा है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती थी, इबादत खाना में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लीडर हु एस्टेब्लिश्ड तुंगमुंगवाज की स्थापना कब हुई थी, तुंगमुंगवाज की किसने, कौन से एस्टेब्लिश करने वाले लीडर हुआ करते, तुंगमुंग पार्टी थी ये, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आपका डॉक्टर सन्यात सेन, ऑप्शन बी है आपका चेंग काइसेक, एंड ऑप्शन दिया है चाउ इन ली, ऑप्शन डी दिया है मोटसी तुंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि तुंग मुंग जो था एक ऑर्गेनाइजेशन समझिए था जो टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी, किसकी स्थापना करी थी, सन्यात सेन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द लीडर ऑफ कुइमिंटांग आफ्टर सन्यात सेन्स डेथ वाज,
तो जो कुओमिंटांग जो एक पार्टी थी उसके लीडर थे पहले सन यात सेन, और उनकी डेथ के बाद किसने उसको लीड किया, ऐसा पूछा गया है इसमें। ऑप्शन दिया है ए बोरोद्दीन, ऑप्शन बी दिया है चांग काई शेक, एंड ऑप्शन सी दिया है चाउ इन लीव, ऑप्शन डी दिया है मोर्सी तुंग। तो ऑप्शन क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि चांग काई शेक जो लीडर बने थे आफ्टर डेथ ऑफ सन यात सेन के बाद। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वर फ्रेम्ड, यानी जो पंचशील सिद्धांत बने थे, पंच प्रिंसिपल बने थे, सिद्धांत बने थे, वो कब कहाँ पर फ्रेम हुए थे। तो ऑप्शन दिया है कोलंबो, ऑप्शन बी दिया है हांगकांग, ऑप्शन सी दिया है मॉस्को, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका बैंडुंग। तो बैंडुंग दिया है, तो ये कहाँ पर से फ्रेम हुए थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी बैंडुंग में जो थे पंचशील सिद्धांत फ्रेम किए थे। बैंडुंग कहाँ पर, ये इंडोनेशिया की सिटी है, इंडोनेशिया, ठीक है। अगर मॉस्को की बात करें तो किसकी कैपिटल है आपका, कैपिटल ऑफ रसिया है, तो याद रखिए कैपिटल ऑफ रसिया। कोलंबो की बात करें तो अब तो बदल गई है, नाम दूसरा हो गया है, महिला कोट्टेपुरम जयवर्धने हो गया है श्रीलंका की। तो पर इसके पहले क्या होती थी, श्रीलंका की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हांगकांग तो है ही खुद से अपना एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेट। ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्री इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, इंडिया को स्वतंत्र घोषित किया गया किसके थ्रू, डिक्लेयर्ड फ्री इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन दिया है माउंट टैग्यू डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी है क्रिप्स डिक्लेरेशन, एंड ऑप्शन सी दिया है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी दिया है आपका माउंट बेटन प्लान। तो जो इंडिया को फ्री किसके दिया गया था, इसमें आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे बोला जाता है, तो वो किसके अंडर आया था, वो माउंट बेटन प्लान के अंदर आया था। कभी आया था, 3 जून को आया था, 3 जून ऑफ 1947 को आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं, कब आया था आपका, 1942 में, कब आया था, कब, बहुत जल्दी ये क्रोनोलॉजिकल में आता है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में आया था, जिसके अंडर ही क्या बना था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, क्या बनी थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसे क्वेश्चन है देखिए कि जो 100% आने के चांसेस हैं, ये सारे क्वेश्चन ही यहीं से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया बहुत ज़्यादा पार्ट लेके चलती है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन तो आपको याद ही होगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, कब आए थे, चैम्फोर्ड रिफॉर्म 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है द रामकृष्ण परमहंस वाज बॉर्न, तो जो रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन डी दिया है आपका ऑप्शन सी दिया है बंगाल, और ऑप्शन डी दिया आपका गुजरात, ठीक है, ये ऐसा दिया गया। तो कहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है, बंगाल में। अगर पंजाब की कैपिटल बोलते हैं तो चंडीगढ़ है, क्या है, चंडीगढ़। गुजरात की कैपिटल क्या है आपका, चंडीगढ़ में एच होता है, याद रखिएगा स्पेलिंग। गुजरात कहाँ पर है, ये गुजरात का गांधीनगर है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जयपुर क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोलते हैं, ये पिंक सिटी है। इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंड ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में अगर बात करें तो ये किसके गुरु हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का एक बर्थडे होता, कब होता है, 12 जनवरी को होता है, 12 जनवरी को। इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार सेलिब्रेट कहाँ किया गया नेशनल यूथ डे, पुडुचेरी में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल यूथ डे है तो इंटरनेशनल यूथ डे की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, 12 अगस्त को होता है, यानी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है हर साल। और नेशनल यूथ डे कब होता है आपका, 12 जनवरी को। किसका बर्थडे है, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें। एज अ टेस्ट आप लीजिएगा और इसमें अपना अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे हमें देख सकें कि आप लोग कितने प्रिपरेशन कैसी चल रही है और हम क्या इम्प्रूव करने के सजेशन दे सकते हैं। तो टेस्ट का जो स्कोर है वो जरूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स पर। सो थैंक यू फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम मिलेंगे। सो थैंक यू अगेन।